हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गए हैं खूबसूरत सा लेक्चर जो कि होगा क्लास 7th का आईसीएसई चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे इंटीजर्स की। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग? सब बढ़िया? तो आज जो हमारा जो मेन मोटिव, गोल, ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझना, इस चैप्टर के नाम को समझना। तो हम बात करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, और उसके बाद बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, जो कि हमारी पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा। फिर हम बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। हम बात करने जाएंगे, थोड़ा बहुत हम इंट्रोडक्शन देंगे आपको नंबर सिस्टम का भी, कि कौन कौन से नंबर्स हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखे हैं। और बेसिकली ये जो सीरीज में बना रहा हूं वो बना रहा हूं हमारी इस खूबसूरत सी किताब जो कि होगी सेलिना की ग्रेड 7 की, इस किताब का मैं सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूं। फिर भी थोड़ा बहुत आपको मोटे मोटे तौर पे मैं इंट्रोडक्शन आपको इस चैप्टर के देता रहूंगा जहां जहां जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। एक शॉर्ट और क्रिस्प इंट्रोडक्शन के लिए आप तैयार हैं? पहली बात तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। ठीक है, तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग इंटीजर्स आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हम लोगों ने कौन कौन से नंबर पढ़ रखे हैं, है ना? हाउ मेनी नंबर्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, तो सबसे पहला है नेचुरल नंबर। आप सभी को पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स भी कहलाते हैं। और काउंटिंग नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? 1 2 3 4, और ये आगे तक बढ़ते जाते हैं और ये इंफिनिटी तक जाते हैं। इंफिनिटी मतलब अनकाउंटेबल, नंबर्स आर अनकाउंटेबल। क्लियर? इसके बाद आते हैं बेटा होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? कोई बता पाएगा मुझे मेरे प्यारे बच्चों? हाँ सर, बता सकते हैं। क्या होते हैं होल नंबर्स? होल नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 2 3 4, और कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक। ठीक है, ये भी नॉट डिफाइंड है, यानी ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर होल नंबर्स। ठीक है, तो इसके बाद आए इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की कहानी कुछ इस तरह की है कि आप लोगों ने, अब हमें इंटीजर्स की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो कभी आप लोगों ने लिफ्ट में अगर सफर किया होगा तो आपको पता चला होगा, लिफ्ट में जैसे एंटर करते हैं तो वहां पर होता है 0 1 2 3, और अगर बेसमेंट में जाना है तो वहां लिखा होता है -1 -2 और -3। तो ये जो -1 -2 -3 ये क्या है? तो यहां पर हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल कर लिया? इंटीजर्स का। अब वो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब नेगेटिव क्या? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। या नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होते। नेचुरल नंबर तो 1 से 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमने दो साइन लगा दिए यहां पर नेचुरल नंबर में, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। और इनको कहां पर रिप्रेजेंट किया हमने? नंबर लाइन पर। बहुत सिंपल है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है। 0 1 2 3 4 अप टू प्लस इंफिनिटी। क्लियर? माइनस इंफिनिटी तक यहां जाएंगे और 0 के बाद आएगा -1 -2 -3। तो ये जो होंगे इनको हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0 विच इज अ होल नंबर। तो इन सब का जो समावेश होता है, इन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर और इंक्लूडिंग विद 0, ऑल आर इंटीजर्स। क्लियर? आपको पता तो होगा ही नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। किसी भी काउंट का हम सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 अप टू 9 डिजिट्स, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? डिजिट्स। और इन्हीं सिंबल्स को हमने क्या कहा? डिजिट्स या नंबर्स। ठीक है, अब इनके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे नंबर बने, जैसे 1 0 यानी 10 11 1 1 का कॉम्बिनेशन, 1 2 का कॉम्बिनेशन,
12, ये सब नंबर्स कहलाए। क्लियर? तो ये आप सब पढ़ चुके हो 6th स्टैंडर्ड तक। अब थोड़ा स्टैंडर्ड हमें बढ़ाना है और उसके लिए किसकी तरफ जाना पड़ेगा? पुनीत सर की पाठशाला। तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या हुआ, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स आर दोज नंबर जो स्टार्ट होते हैं 0 से कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इन नेचुरल नंबर्स के पॉजिटिव यानी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो। जीरो कैसा है सर? जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इट इज न्यूट्रल। आपको भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएगा कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स कौन है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे 1 2 3 4 और नेगेटिव इंटीजर -1 -2। तो जीरो कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर? इट इज अ न्यूट्रल नंबर। अब इसका इस्तेमाल बहुत जगह हुआ है इंटीजर्स का। जिस तरह से आप समझते हैं, जैसे हम बुखार मेजर करते हैं, ना, तो हम बोलते हैं ना 102 डिग्री। अब फिर इसके बाद आ गया हमारे पास -2 डिग्री, -3 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस का मतलब होता है जो थोड़ा सा ठंडा है, ज्यादा ही ठंडा है, और जीरो के ऊपर जो भी होंगे वो क्या होंगे? हमारे पॉजिटिव वाले होंगे। क्लियर? इससे बात समझ में आती है कि हम हॉटनेस को पॉजिटिव और कोल्डनेस को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो यहां पर हमने रियल लाइफ एप्लीकेशन भी देख लिया इंटीजर्स का। क्लियर? फिर बिलो सी लेवल और अबव सी लेवल पे भी हम लोग मेजर करते हैं। तो बिलो मतलब नेगेटिव और अबव मतलब पॉजिटिव। देयर आर मेनी थिंग्स विच कैन बी अप्लाइड इन इंटीजर्स। अब बेसिकली हमारी 1A में हमें सीखना क्या है? हमें सीखना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो यहां पर मैं इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको समझाऊंगा कि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है इंटीजर्स का। ठीक है? तो यहां पर हमें कुछ रूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा टू मल्टीप्लाई इंटीजर्स। क्लियर? पहली बात तो -2 -1 3 0 1 2 अप टू मेनी मोर इनफाइनाइट इंटीजर्स हमारे पास होते हैं। क्लियर? अब मान लीजिए मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो आपको पता ही है 3 2 जा कितना होता है? 6। अब मान लीजिए मैंने 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा? तो यहां पर कुछ आपको विशेष बातों का ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग इंटीजर्स। इज इट क्लियर? तो व्हाट आर दे? आई एम टेलिंग यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोनों साइन को मल्टीप्लाई करना है। अब साइन के मल्टीप्लीकेशन के कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें हम बोले भाई पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर मल्टीप्लाई हो तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव को ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। यानी माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस एंड प्लस इंटू प्लस विल बिकम प्लस। क्लियर? अब अगर दोनों अपोजिट साइन है उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी माइनस इंटू प्लस, जो कि आंसर क्या आएगा? माइनस, और प्लस इंटू माइनस जो आएगा वो क्या आएगा? माइनस। क्लियर? तो यहां पर अगर दोनों साइन अगर सेम हो तो रिजल्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव। और दोनों साइन अगर डिफर हो, एक दूसरे से अलग हो, यानी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमारा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। क्लियर? पहली चीज क्लियर हो गई। एक बात का और विशेष रूप से ध्यान देना है आपको। मान लीजिए आपने माइनस को यानी -1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आपका हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव। ठीक है? और अगर 4 बार मल्टीप्लाई किया तो आंसर कैसा होगा? पॉजिटिव। मतलब क्या है सर? अगर मैंने ऑड टाइम्स नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई किया, यानी ऑड नेगेटिव टाइम्स हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा? नेगेटिव। और अगर इवन हुआ तो क्या हुआ? पॉजिटिव। और पॉजिटिव वाले तो कितने बार भी मल्टीप्लाई कर लो, यानी ऑड बार या इवन बार, आंसर कैसा रहेगा? पॉजिटिव। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपको यह बातें समझ में आ गई। जब हम दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। पहली बात तो क्लियर हो गई, यानी साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना है। प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस, और 2 3 जा कितना होगा? 6। व्हेन साइन विल बी मल्टीप्लाई, तो ये वाला रूल, और फिर न्यूमरल्स को नॉर्मली न्यूमरल्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे -3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस, 3 5 जा 15। क्लियर? या मैं कहूं -5 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। देखो कितनी बार आ रहा है? साइन इवन बार आ रहा है। इवन बार आने से क्या हो गया? पॉजिटिव। 5 2 जा कितना हो गया? 10। क्लियर? और +5 मल्टीप्लाइड बाय +4, यानी साइन अगर लिखा भी नहीं होना तो इट इज क्लियर, इट इज एज्यूम्ड एज पॉजिटिव।
5 4 का कितना हो गया 20, तो आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव 20। आप ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, नो इश्यूज। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब इसी मल्टीप्लीकेशन की हमें कुछ प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना पड़ेगा और फिर मैं एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल है। तो इन प्रॉपर्टीज को अगर आपने समझ लिया तो आपको आने वाली एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स ना समझते हुए हम पहले समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। क्लियर, ये हमें समझना है। अब क्या समझना है वो देखो। पहली प्रॉपर्टी, तो हमें जो प्रॉपर्टी समझनी है वो पहली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है जरा बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। इसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका अर्थ भी समझा दूंगा मैं आपको, पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आपकी किताब में है इसकी डेफिनेशन। मैंने बुक का जो कवर है वो यहां पर लगा रखा है। आईसीएससी ने नई किताबें लॉन्च करी हैं, उन्हीं का सॉल्यूशन मैं आपको बना के दे रहा हूं। क्लियर, तो ये है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या नाम क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको एसोसिएटिविटी भी बोलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन मल्टीप्लीकेशन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एज वेल। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, चौथी प्रॉपर्टी ना हो तो पांचवी प्रॉपर्टी ना होते हुए आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इन सब बातों का ध्यान रखना है। और आखिरी इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और ये सारी प्रॉपर्टी, एक खूबसूरत बात मैं आपको बताना चाहता हूं, रैशनल नंबर जो सेकंड चैप्टर है ना इस बुक का, उसमें भी इस्तेमाल होंगी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर, अगर आपने यहां बात समझ ली ना तो वहां आपको समस्या नहीं आएगी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है वो सुनो, बहुत क्रिस्प समझाऊंगा मैं आपको। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है अगर किसी इंटीजर को किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी सपोज एक ए इंटीजर है उसको बी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्ट ए इंटू बी आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर। और ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन। यानी देख लीजिए आप, -3 मल्टीप्लाइड बाई 2, आंसर क्या होगा 3 2 6 माइनस ऑफ 6। अब आप 0 से भी मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, आंसर क्या आएगा 0। इट मींस ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इज इट क्लियर, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, सपोज एक ए इंटीजर है, सपोज एक और बी इंटीजर, व्हेन टू इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू फॉर्म एन इंटीजर, व्हेन इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर द रिजल्ट विल बी ऑलवेज एन इंटीजर। ये है इसका आंसर। यानी ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे हम, दिस इज इंटीजर, दिस इज अगेन एन इंटीजर, अनदर इंटीजर, the result will be always an integer. क्लियर, ये बात आपको पल्ले पड़ गई, समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। सपोज ए एंड बी हमारे पास इंटीजर है, अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, ए और बी को मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके बराबर होगा, बी मल्टीप्लाइड बाय ए। यानी ऑर्डर अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। क्लियर, बहुत बढ़िया। तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, 3 इंटीजर्स आ जाते हैं। तो लेट ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर्स, लेट ए
B and C are three integers and we are multiplying these three integers. तो अगर हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया, अब क्या किया हमने, अगर B और C को पहले मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट है उसको A से मल्टीप्लाई किया, तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा A मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय C। मतलब अगर आप B और C को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को A से मल्टीप्लाई करो, या A और B को पहले मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को C से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों के आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, यानी LHS विल बी ऑलवेज इक्वल टू RHS। यू कैन वेरीफाई इट, LHS इक्वल टू RHS। अब वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है, A को 1 मान लो, B को 2 मान लो और C को -2 मान लो, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास 3 डिफरेंट इंटीजर्स हैं, आप इन दोनों में पुट करोगे आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। सर कर दो पुट, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय -2, ठीक है, विल बी ऑलवेज इक्वल टू। अब मैं LHS जब भी हम वेरीफाई करेंगे, एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना, हमें LHS को अलग और RHS को अलग सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो पहले मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। देखो सबसे पहले हम लोगों ने रूल क्या देखे थे, 2 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस माइनस माइनस, तो -4 इज द आंसर, 4 1 जा 4, ठीक है। अब यहां करके देख लो पुट, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय -2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और यहां आ जाएगा -2, तो 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस -4। इसका भी आंसर -4 आ रहा है, इसका भी आंसर -4 आ रहा है, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। कौन सी प्रॉपर्टी है वेरीफाई करी हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी प्रॉपर्टी है, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। इसमें भी 3 इंटीजर्स है। लेट A, B एंड C आर 3 इंटीजर्स। लेट A, B एंड C आर 3 इंटीजर्स। और मैंने क्या किया, B और C को ऐड कर दिया। क्या कर दिया, B और C को ऐड कर दिया, तो B प्लस C मैंने कर दिया, और इन दोनों के एडिशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, A से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि A का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में बराबर होगा, यानी A को पहले B से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, और A को किससे मल्टीप्लाई कर दो, C से, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी A विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग B एंड C, ठीक है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। A मल्टीप्लाइड बाय B प्लस A मल्टीप्लाइड बाय C, इन दोनों का रिजल्ट कैसा आएगा, सेम। क्लियर, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर A को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर आएगा वो इंटीजर के बराबर आएगा, और 1 को भी A से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, A के बराबर। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हो गई हमारी 5वीं प्रॉपर्टी। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, यहां मैं अलग से समझाता हूं आपको। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो, लेट A बी एन इंटीजर, A कोई इंटीजर है, तो A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन A। A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन A, यानी A का 1 अपॉन A जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब अगर मैंने A के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, A के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, यानी A को मैं अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं, तो जो मेरा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ऑलवेज 1, और होगा भी। देखो ध्यान से, A से A कैंसिल, रिजल्ट विल बी ऑलवेज 1। क्लियर, तो A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन A। तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन 3। -4 जो इंटीजर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन -4। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में कभी नहीं लिखते, तो हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, -1 अपॉन 4, इन विच हम लोगों ने क्या किया, -1 का इससे रेशनलाइजेशन कर दिया, यानी -1 मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 और प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 4। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। या आप अभी रैशनल नंबर पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी समझ में आएगा, रेसिप्रोकल।
ठीक है, तो व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर? डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर। लेकिन यहां समझो इंटीजर के केस में अगर एक ए इंटीजर है तुम्हारे पास तो 1/a जो होगा उसका क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर? बहुत बढ़िया। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एक्सरसाइज 1a क्वेश्चन नंबर 1। और यहां पर आपको क्या करना है वो सुनो। यहां आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रेसिप्रोकल करना है। वो कैसे? मैंने अभी आपको क्या बताया था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या बताया था? जब मैंने a का b प्लस c के साथ मल्टीप्लाई किया तो a डिवाइड a किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ? साइन जो है a का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ किसके अंदर? ब्रैकेट के अंदर। तो a का मल्टीप्लाई किसके साथ किया? b के साथ भी, फिर बीच में साइन आ गया प्लस, और a का मल्टीप्लाई किसके साथ किया? c के साथ। क्लियर? ये बात तो समझ में आ गई। और ये दोनों बराबर भी हमने वेरीफाई करके भी देख लिया। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। यही आपको दिमाग में रखना है। अब देखो, ये जब मल्टीप्लाई करोगे और ये जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों का आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, और फिर आप उनको ऐड करोगे तो आपको थोड़ा सा लंबा मेथड लेके जाना पड़ेगा। यहां आपको कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इस केस से कहां लेके जाना है? इस केस में। यह बात ध्यान रखना। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो, दोनों में कॉमन क्या है पहले ढूंढो। वही आपका a है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? वही आपका a है। तो 427 आपको दिख गया। हाँ सर, 427 दोनों में से कॉमन ढूंढा, ब्रैकेट यूज किया, देखो यहां पर ब्रैकेट है। फिर आपको b ढूंढना है। सर b है 8, बीच में क्या है? प्लस, प्लस लगा दिया। ये प्लस और माइनस में दोनों में अवेलेबल है, मतलब सर दोनों में वेरीफाइड है। यानी अगर a को b माइनस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का डिस्ट्रीब्यूशन b के साथ होगा, बीच में जो साइन है वो लगाना है, और a का डिस्ट्रीब्यूशन किसके साथ भी होगा? c के साथ। ये भी वेरीफाइड है। क्लियर? इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो बीच में क्या गया? प्लस, और c ढूंढना है। c क्या है? 2। अब देखो, ब्रैकेट सॉल्व करो, बॉड मास लगाओ। 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 10, और 427 when multiplied by 10, the answer will be very easy, which will be 427 multiplied by 10 is 4270. Clear? This is how you will solve this question. Now, next question. आपको अगेन a ढूंढना है। सर ये मेरा a हो गया, ये इंटीजर मेरा b हो गया, ये अगेन a हो गया, और ये मेरे पास हो गया c। अब लिखा हुआ है a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। कहां गया था सर? अभी तो लिखा था आपने, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c विच विल बी इक्वल टू a b प्लस a इंटू c। क्लियर? तो देखो, ऐसा लिखा हुआ, ऐसा लेके आ जाओ। दोनों में से कॉमन क्या है सर? 394 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस माइनस 2। अब यहां से को सॉल्व करना, देखो कैसे। प्लस इंटू माइनस, माइनस, तो कर दिया 394 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस माइनस माइनस 2। व्हाट इज 12 माइनस 2? 12 माइनस 2 अगेन 10। 394 multiplied by 10 which will be equal to 3940, that is 3940, and this is your answer. Clear? Heading towards the next part of this question, that is question number 1, third part. होमवर्क दे दूं? बोलो, होमवर्क कर लोगे? होमवर्क सर करके दिखाओ, कमेंट बॉक्स में करो। नेक्स्ट वीडियो में कमेंट जिसका भी आएगा, अगर जिसने करा कि सर मुझसे नहीं बना, तो मैं आपको हिंट देता हूं, वही सेम, इसको a, इसको b, इसको c और इसको अगेन a। ठीक है? देखो, दोनों में से a कॉमन ले लिया, a कॉमन b प्लस c, a कॉमन लिया 5, 58, 27 प्लस 3। व्हाट इज 27 प्लस 3? 558 मल्टीप्लाइड बाय 3। मैंने सॉल्व भी कर दिया। अब आपको रिजल्ट कमेंट बॉक्स में लिखना है। व्हाट इज 558 मल्टीप्लाइड बाय 30। अब 30 मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना, 558 को 3 से मल्टीप्लाई करके आगे एक 0 लिख देना। दैट विल बी योर रिजल्ट। एंड आई वांट ईच एंड एवरीवन जो भी इस वीडियो को बहुत इजीली देख रहे हैं, बहुत शिद्दत से देख रहे हैं, वो इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जो कि होगा अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रेसिप्रोकल, दैट इज। अब यहां पर हमको क्या ढूंढना, देखो अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं।
देखो यहां पर आपको ए दिख रहा है, यहां पर भी आपको ए दिख गया, यहां आपको बी दिख गया, लेकिन सर सी नहीं दिख रहा। अब क्या करें? डाउट आएगा। डाउट की बात नहीं है। इस 673 को मल्टीप्लाई करोगे अगर 1 से तो आंसर क्या आएगा? 673। क्लियर? तो यहां पर जो छुपा हुआ सी है वो है 1। बस इजी हो गया। अब देखो दोनों में से ए कॉमन लिया और लिख दिया b प्लस सी, दोनों में से कॉमन लिया 673, मल्टीप्लाई करा 9 प्लस बचा क्या? सी 1। दैट विल बी 673 मल्टीप्लाइड बाय 10, आंसर 9 प्लस 1 क्या होगा? 10। दैट विल बी 6730। दिस विल बी योर रिजल्ट एंड यू कैन ऑल्सो चेक दिस क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द बैक साइड ऑफ योर बुक। नाउ next question, that is question number 2, or this will be the last question of this video lecture, not for this exercise. तो देखो a ढूंढा, हाँ सर, b ढूंढा, मिल गया सर, a मिल गया वापस। अब ये नहीं मिल रहा है c, तो हमने क्या बोला? इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 1 के साथ। c मिल गया, दोनों में से कॉमन ढूंढा। कॉमन क्या होगा? कॉमन होगा सर 1925, बचा क्या सर? b 101 माइनस 1। व्हाट इज 101 माइनस 1? सर इट विल बी 100। तो 1925 मल्टीप्लाइड बाय 100, व्हाट विल बी योर आंसर? 2 जीरो आगे लगा दो, दैट विल बी 192500। व्हाट इज द नंबर नेम? 1,92,500। क्लियर? तो आई होप इन दिस लेक्चर यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इंटीजर, जिसमें मैंने आपसे क्या बात करी, एक रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। हमने बात करी व्हाट इज इंटीजर, नंबर सिस्टम में हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स होते हैं। देन हमने बात करी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, जिसमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया। फिर हमने बात करी 2 क्वेश्चन की ऑफ एक्सरसाइज 1A, जिसमें हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इन विच वी डिस्कस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा वीडियो, आई नो, बट लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आई होप। नहीं समझ में आया, जो नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।